प्रीत विहार कॉलोनी में वाल्मीकि समाज के लोगों ने भगवान महर्षि वाल्मीकि जयंती पर निकाली शोभा यात्रा। देश प्रदेश के साथ ही रुड़की शहर में वाल्मीकि समाज के लोगों ने महर्षि वाल्मीकि का प्रकट उत्सव हर्षोल्लास से मनाया। इस दौरान जगह जगह शोभा यात्रा भी निकाली गई। वहीं प्रीत विहार कॉलोनी में पूर्व राज्य मंत्री अमीलाल वाल्मीकि के नेतृत्व में समाज के लोगों द्वारा भी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान पूर्व अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व कबीना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने सभी को महर्षि वाल्मीकि के प्रकट उत्सव की बधाई दी और कहा कि भगवान वाल्मीकि सर्वश्रेष्ठ संतों में अपना स्थान रखते थे। वहीं पूर्व राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने भी वाल्मीकि समाज के लोगों को बधाई देते हुए बताए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। वहीं पूर्व राज्य मंत्री अमीलाल वाल्मीकि ने कहा कि आज महर्षि वाल्मीकि का प्रकट उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में ही शोभा यात्रा निकाली गई जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरी। आज रुड़की के अंदर जो हमारी शक्ति विहार कॉलोनी है, हमारे भाई जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं भाई अमीलाल वाल्मीकि जी और भाई सोनू जी, उनके द्वारा आज महर्षि वाल्मीकि जी जो ये जयंती मनाई जा रही है। जयंती तो कल थी, लेकिन आज शोभा यात्रा यहाँ पर शक्ति विहार में निकाली जाएगी। उसका शुभारंभ के अवसर पर हम लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया। उसमें श्यामवीर जी भी हैं, भाई अमीलाल जी भी हैं, भाई सोनू जी, भाई मोहित जी और उनकी पूरी टीम उसका शुभारंभ करने के लिए आज यहाँ पर आई है। महर्षि वाल्मीकि जी हमारी संस्कृति के प्राण हैं, आदर्श हैं और रामायण हमारा जो सनातन धर्म है उसका एक प्रमुख ग्रंथ है। मैं समझता हूँ रामायण चारों वेदों का सार है, उपनिषदों का सार है, दर्शनों का सार है। उसको एक ग्रंथ में पिरोने का काम अगर किसी ने किया है रामायण को, वो हमारे महर्षि वाल्मीकि जी ने किया है। और महर्षि वाल्मीकि जी जो हमारा ये वैदिक सनातन धर्म है उसके आदि कवि थे और एक बहुत बड़े महाकाव्य के रूप में उन्होंने रामायण को लिखने का काम किया और आज करोड़ों लोग उस रामायण को पढ़कर अपने जीवन का सुधार कर रहे हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हम सबको महर्षि वाल्मीकि जी के आदर्शों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। केवल एक दिन उनको हमें याद कर लिया उससे काम नहीं चलेगा। हर रोज हमारे जीवन में महर्षि वाल्मीकि जी के आदर्श हमारे सामने रहने चाहिए। मैं समझता हूँ जहाँ भी हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों ने शोभा यात्रा निकालने का प्रयास किया है, वहाँ हर जगह हमारे को सफलता मिली है। प्रशासन को हमने समझाने का काम किया है। अगर आपकी नज़रों में कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी की यात्रा नहीं निकाली जा रही है या कोई निकालने नहीं दे रहा है, तो आप हमारे को बताएं, एकदम निकलवाई जाएगी यात्रा को। क्योंकि पिछली बार देर के लिए भी गना था, लेकिन अंतोगत्वा सफलता मिली है ना उसमें। आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी वैदिक सनातन संस्कृति है जो उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हो, कहीं ना कहीं उसमें रोड़े के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन अंतोगत्वा लास्ट में लोगों को झुकना पड़ता है, बात हमारी मानी जाती है। इस पाडली गुज्जर और सरस्वती विहार कॉलोनी में जो कलियर विधानसभा का प्रथम गांव है, इसमें भाई सोनू बिरला, अमीलाल जी और भाई सतीश प्रधान, जितनी जी पूरी टीम द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ये स्वागत योग्य कार्यक्रम है। भगवान वाल्मीकि हमारी सनातन संस्कृति के जो है महानायक रहे हैं। भगवान राम के जब सीता माता को जो है परित्याग किया तो हमारे साधु संतों ने, हमारे महापुरुषों ने विचार किया कि माँ सीता कहाँ सुरक्षित रहेगी। तो ऐसे महान पुरुष हमारे जो है वाल्मीकि महाराज के आश्रम में उनको छोड़ गए और भगवान राम के जो लव कुश है उनका भी पालन पोषण भगवान वाल्मीकि के मार्गदर्शन में हुआ और वह इतने शक्तिशाली बनाए जितने राम की फौज थी और हनुमान और लक्ष्मण सबको उन्होंने परास्त कर दिया। ये ऐसी शिक्षा हमारे महाराज वाल्मीकि द्वारा दी गई थी जो है। तो ऐसे अवसर पर ऐसे महान संत वाल्मीकि महाराज को हम नमन करते हैं और ये शोभा यात्रा जो निकालने हमारे सब भाई, हमारा उसको पूरा समर्थन है और कोई ये बहुत अच्छी ढंग से निकले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शोभा यात्रा निकालने वाला बहुत बहुत धन्यवाद।
देखिए भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस पर शरद पूर्णिमा के दिन सबसे अच्छा जो त्योहार मनाया जाता है, शरद पूर्णिमा का त्योहार भारतवर्ष की संस्कृति में मनाया जाता है और शरद पूर्णिमा के दिन भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। आज के दिन जो है भगवान वाल्मीकि जी प्रकट हुए थे, आदि कवि भी कहा गया है और आदि कवि थे। भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण के द्वारा, अपने एक पवित्र ग्रंथ के द्वारा इस देश को, इस समाज को, इस दुनिया को जो है एक सामाजिक व्यवस्था देने का कार्य भी किया है। और महान संतों ने उन्होंने ये शिक्षा देकर के समाज को मार्गदर्शन किया है कि पुत्र का पिता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, पिता का पुत्र के प्रति कैसा होना चाहिए, पत्नी का पति के प्रति कैसा होना चाहिए, पुत्र का जो है अपने गुरु के प्रति कैसा स्वभाव होना चाहिए। इस तरह की शिक्षा दे करके एक राष्ट्रीय, पूरे देश के अंदर जो है अंतर्राष्ट्रीय उस पर जो है आज इस पवित्र ग्रंथ का अमेरिका जैसे देश और इटली जैसे देशों में इंग्लिश में अनुवाद हो रहा है कि उसका अनुग्रहण कर सके। वाल्मीकि समाज के लोग जो देखिए सबसे रसीदा इसलिए कहा जाता है कि जो इतिहास है, इतिहास में ये कहा गया है कि जब निराकार ने साकार को पैदा किया था तो साकार के रूप में भगवान वाल्मीकि जी को प्रकट किया गया था और साकार के रूप में जब निराकार ने देखा कि साकार को हमने पैदा किया था, उसको देखने के लिए, मिलने के लिए चलते हैं, तो जहाँ शिष्य और गुरु का जो प्रचलन हुआ था वो भी वहीं से हुआ था कि साकार ने जब निराकार ने साकार को आकर के देखा तो उन्होंने अपना पीठ घुमा करके बैठ गए थे। उन्होंने कहा था कि आप जो है आपका कोई गुरु नहीं है, इसलिए मैं आपके दर्शन नहीं कर पाता। तो निराकार ने कहा कि आपका गुरु कौन है? कि मेरे गुरु तो निराकार है, तो मेरे गुरु आप हैं। तो वहां से शिष्य की ओर से कहा था, इसलिए सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी को इसलिए कहा गया है कि उस समय पर कोई सृष्टि पर कोई जीव जंतु नहीं था, उसके बाद ही सब सृष्टि की रचना की गई। सबसे पहले भगवान वाल्मीकि जी जला उस पर प्रकट हुए थे।